तो आज हम टॉपिक करेंगे। इससे पहले हमने पुरातात्विक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये हम जो शुरू कर रहे हैं वो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो प्रमुख स्रोत हैं उस चीज के बारे में। पुरातात्विक स्रोत हमने कर लिए थे और दूसरा उसका टाइप्स हैं कि हमने सारणी आपको मिल जाएगी उस चीज की। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, साहित्यिक स्रोत लिटरेचर सोर्सेज की इम्पोर्टेंट है। इसकी सबसे बड़ी वैल्यू अगर आप इसमें देखेंगे आगे, तो इसको अन्य इतिहास के नाम से भी जाना जाता है। अगर इतिहास के अकॉर्डिंग माना जाए तो इतिहास को इसको आद्य ऐतिहासिक बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि इतिहास के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल। ठीक है, तो आद्य आद्य ऐतिहासिक बोलते हैं इसको। इस सोर्सेज को आद्य ऐतिहासिक स्रोत भी बोलते हैं, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हो प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा इतिहास जो लिखित साक्ष्य तो मिले हैं बट इसे पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें। साहित्यिक स्रोत में अधिकतर हम ग्रंथ पढ़ेंगे। ग्रंथ यानी कि ये काल अधिकतर जो आप पढ़ेंगे वो 1500 बीसी से लेकर आपके जो आपका 600 बीसी तक या एंशियंट पीरियड तक भी पढ़ रहे हैं। मतलब ज्यादातर फोकस इसी पे रहेगा, इस स्रोत के, यानी सारे के सारे। तो ये आपको इस चीज के बारे में बताना चाहिए। साहित्यिक स्रोत मतलब किताबें, यहाँ जो किताबें लिखी गई या ग्रंथ लिखे भी कोई भी, इसको दो भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। ठीक है, रिलीजियस और आपके जो पब्लिक लिटरेचर है उस चीज के बाद। धार्मिक स्रोत को आगे दो भागों में बांटा गया है, यानी कि धर्म से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी धर्म हो, चाहे नास्तिक हो चाहे वो आस्तिक हो, उस चीज के बारे में। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य में और ब्राह्मणोत्तर साहित्य में क्या है, आपको दोनों में फर्क होना चाहिए। ब्राह्मण साहित्य होते हैं आस्तिक। ठीक है, आस्तिक जो भगवान को ना मानने वाले हैं, आस्तिक। और ये होते हैं नास्तिक। ठीक है, जो नास्तिक होते हैं वो जो भगवान को नहीं मानते, यानी कि आस्तिक जो भगवान को मानने वाले हैं। तो ब्राह्मण साहित्य आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जो आज का सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो वेद के बारे में। और वेद किस चीज के, ऋग्वेद के बारे में, सिर्फ उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। बट जो ये सारणी बनाई, पहले ये सारणी पता होनी चाहिए कि साहित्य को आगे दो भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। और धार्मिक साहित्य में आपके ब्राह्मण साहित्य आएंगे और ब्राह्मणोत्तर साहित्य जो मैंने बताया आस्तिक और नास्तिक। और लौकिक साहित्य में आपके जितने भी ग्रंथ हैं, मैंने तो यहाँ पर 4-5 लिखे हैं, बट इसमें सारे के सारे इसी के पॉइंट के हिस्से हैं। ये जो मैंने लिखे हैं, ये आपके जो पॉइंट हैं ये इसी के हिस्से हैं, क्योंकि ये हमें इतिहास बताते हैं। वो किसी चीज, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता देगा। मैगस्थनीज आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, सामाजिक आर्थिक मगध कैसा था, मौर्य कैसा था, उस चीज के बारे में। कर्ण आपके कश्मीर के इतिहास के बारे में बताएगा। बाणभट्ट की हरचरित वो आपके हर्षवर्धन के बारे में बताएगी। और इसके अलावा जितने भी ग्रंथ आते हैं, जितने भी ग्रंथ आते हैं वो सारे का सारे किसके अधीन आते हैं, लौकिक साहित्य यानी ऐतिहासिक स्रोत में। यानी ये नेट के एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें जितनी भी एंशियंट की किताबें हैं, जितनी भी एंशियंट की किताबें हैं वो इसमें आती है। यानी कि इसके 4-5 क्वेश्चन हर एग्जाम में, टीजीटी हो, नेट हो, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सेंटर को, वो सब चीज में ये एग्जाम में आते हैं। इसलिए ये याद नहीं करनी आपने आपने ये भी याद रखनी कि विशारद, कमुदा राक्षस, मनुस्मृति, जितनी भी एंशियंट में किताबें हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल, क्योंकि मैं सोर्सेज लिखा रहा हूं तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो उसी पे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। बट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपके ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य क्या है, वेद। ठीक है, वेदों की रचना, जो हिंदू धर्म में आप कह सकते हो, हिंदू धर्म हम वेद, हिंदू धर्म में हम ऋग्वेद को सबसे प्राचीन मानते हैं। यहाँ तक हम ये भी मानते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीन है। ठीक है, तो वेद, पहले तो आपको पता होना चाहिए वेद होता क्या है। ठीक है, वेद मतलब ज्ञान। ठीक है, अगर आपसे पूछे, ये दो टर्म इसमें आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वेद की रचना जो की गई है वो मतलब जो खोज की गई है वो अनेक ऋषियों के द्वारा। याद रखना आपने, दोनों टर्म अलग अलग है, खोज और रचना। एक होता है रचा जाना, एक होता है खोजना। ठीक है, तो यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि वेद की खोज किसने की है, ऋग्वेद की खोज किसने की है, तो आप ये आंसर देंगे अनेक ऋषियों के द्वारा। इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे पूछे कि वेदों की रचना किसने की, तो उसका नाम है कृष्ण द्वापर वेद व्यास। ठीक है, ऋग्वेद की भी और आपकी वेदों की भी।
और वो कौन था? आर्य थे। आर्य कौन थे? ऋषि थे। ये सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैंने दोनों टर्म में लिखी है, ये सारी चीजें आपको। अब वैदिक, ये वेदों की रचना या वैदिक सभ्यता की रचना 1500 बीसी से 600 बीसी। मैं क्योंकि इसको आगे दो भागों में बांटा जाता है, तो हमने सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? 1500 से लेकर 1000 बीसी के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है आपका ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद कैसा है उसको मैंने सारणी के आधार पर, अलग अलग इस आधार पर बताया कि इसको कितने भागों में, आपको इससे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस चीज में क्या क्या चीजें हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, आज का टॉपिक है वो है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य और ब्रह्मोत्तर साहित्य। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य वो जो आस्तिक हैं, जो भगवान को मानते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म। और ब्राह्मणोत्तर साहित्य इसके बाद जो रचना की गई, जो इससे नाराज हुए उन्होंने एक नया धर्म बना दिया, यानी कि हिंदू धर्म। ये कह सकते हैं आप, हिंदू धर्म से ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म निकला है, क्योंकि इसमें कर्म कांड ज्यादा हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने नए, यानी कि आप मान के चलो, ये ब्राह्मण को, अपने ब्राह्मण यहाँ पर अपने आप क्या मानने लगे कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ है। और आपको पता होगा महादेव एक क्षत्रिय था, महावीर स्वामी क्षत्रिय था। इसका मतलब है कि ये क्षत्रिय और ब्राह्मणों की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। ठीक है, तो जो इससे नाराज, याद रखना, बौद्ध धर्म जैन धर्म हिंदू धर्म से अलग हुए हैं, वो भी उनकी विचारधारा से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता है। तो ये कह सकते हो आप कि इनकी रचना 1500-600 बीसी में की गई और इनकी 600 से 300 बीसी में की गई है। ठीक है, तो इसको दो भागों में, क्योंकि इस टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि हमारा टॉपिक मेन सिर्फ क्या है, वो वेद है, वेदों के बारे में। और किस चीज के बारे में है? आपके 1500 बीसी से 1000 बीसी, इस चीज के बारे में। तो यही आज का टॉपिक है। ठीक है, जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में देखो, आज तक आपने सुना होगा कि इतने सारे मंडल हैं, इतने सारे, अब इसमें है क्या? इसमें भी नहीं जाना आपने। जो मैंने लिखा है वो सिर्फ आपके लिए एक माध्यम है, याद करनी। मेन चीज है, नेट निकालने के लिए सबसे मेन चीज ये है कि आपने इसको समझना है, जो मैंने लिखा है स्टोरी समझनी है आपने, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको अटपटे आएंगे। ठीक है, तो ये तो आपको एक बेसिक चीज है जो आपने रट्टा मारनी है, मेन चीज तो आपने समझनी है। अब ऋग्वेद की रचना, वैसे ऋग्वेद में है क्या? सबसे बड़ी चीज है कि ऋग्वेद में है क्या। ऋग्वेद में जितने भी ये मंत्र मैंने आपको लिखे, इन मंत्रों में सिर्फ ये है कि भगवान को खुश करने, इंद्र भगवान को खुश करने के लिए कि हमें गाय दो, मतलब अपनी भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए जितने भी मंत्र है उनके बारे में मानना है कि किसको कैसे पूजा करना। जैसे आप भी घर में यज्ञ करते हो, उस चीज के लिए मंत्र बोलते हैं, पंडित फलाना चीजें बोलते हैं, फलाना चीजें बोलते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें किस में है? ऋग्वेद। सारा चीजें कि किस मंत्र, मतलब किस भगवान को खुश करने के लिए क्या मंत्र बनाने हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी किस चीज में है? ऋग्वेद। तो आपको ये भी कह सकते हो कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, और ऋग्वेद सबसे भारत का सबसे, हिंदू धर्म का प्राचीन ग्रंथ है। इसकी तुलना कई ग्रंथों से की जाती है कि भाई जो ऋग्वेद में है, जैसे कुरान में वही है। कहीं बोलते हैं कि ईरानी के जो ग्रंथ है, जैन अवस्था, उसमें इसका वर्णन है। तो वो सारी चीजें हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मैंने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि ये टॉपिक मैं सोर्सेज करा रहा हूँ, क्योंकि ये तो आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे आप वैदिक सभ्यता में। ठीक है, क्योंकि ये तो सोर्सेज है सिर्फ एंशिएंट के। तो इसमें ऐसे रैंडम में बता रहा हूँ, आप लिख भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। अगर आपसे ये पूछे कि ऋग्वेद की रचना कहाँ की गई, क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि ऋग्वेद की रचना कहाँ की गई है। तो ऋग्वेद की रचना आपको पता होगा, अधिकतर आपने एनसीईआरटी में भी सुना होगा कि सप्त सैंदव, सप्त सैंदव। सप्त सैंदव का मतलब 7 नदियों का समूह, बोलने का मतलब कि 7 नदियों का समूह। तो अब आपने ये भी सुना होगा कि कईयों ने इसको अलग बताया है, भाई कहीं तिब्बत से आए थे, भाई तिब्बत में इसकी रचना की गई है, या आर्यों की उत्पत्ति फलाना जगह हुई थी, ये सारी चीजें उन्होंने इस वेद की रचना की। तो ये आपने सीधा समझना कि 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच ऋग्वेद की रचना हुई। और आपका सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा? मध्य एशिया। मध्य एशिया कौन सा? पाकिस्तान का पंजाब, इंडिया का पंजाब। इस एरिया में किस की वेद की रचना की गई है? ऋग्वेद की रचना की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इतना क्लियर हो गया। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में जो अब मैं बात कर रहा हूं। तो ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, इसमें मंडल की बात की गई कि ऋग्वेद में मंडल कितने हैं। मंडल होता है जब आपकी बड़े से मंत्र होते हैं, उसको धीरे 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 इतने हिस्सों में बांट जाता है, मतलब कंफर्टेबल करने के लिए, मतलब किताबों को इस हिसाब में बांटा जाता है। तो इसमें मंडल कितने हैं? 10 है। ठीक है,
सूक्त कितने हैं, जो उसको फिर आगे उससे थोड़ा बड़ा होता है उसको सूक्त बोलते हैं, उसके यहाँ 1028। अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर इसे बाल खिल्ले मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, अब अगर आपसे पूछे कि बाल खिल्ले कितने हैं, क्योंकि वो सूक्त में ही डाले गए हैं, तो आप इसमें बाल खिल्ले लिख सकते हैं कि बाल खिल्ले हैं आपके 11। बाल खिल्ले कितने हैं, 11। इसका मतलब है सूक्त है आपके 1017 प्लस 11, तो कितने हुए आपके 1000। तो ये सारी चीजें आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद है मंत्र, जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग भगवान के लिए अलग अलग मंत्र है, वो उसी में है 10,462। कहीं आपको 10,600 भी मिलेंगे, ठीक है, और कहीं बार आपको 10,662 भी मिलेंगे, तो आपने दोनों चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें जिसमें है, आपको इस चीज के बारे में पता होनी चाहिए। अब आप इसका उपवेद कौन सा है, जैसे उपनाम होता है ना किसी का, तो इसका उपवेद कौन सा है, तो कौन सा है आपका आयुर्वेद, जिसमें आप बता दें बीमारी के बारे में पता, जो भी चीजें इससे रिलेटेड होती है, जड़ बूटियां जो भी होती है, वो कौन सा है आपका आयुर्वेद, जो आपने सुनते भी हैं आपको, ठीक है। तो आयु उसको अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो कौन सा है, उपवेद। अगर आपसे पूछे कि पुरोहित, अब इन मंत्रों को ट्रांसलेट कौन करता है, पूछा जा सकता है ना कि इनको ट्रांस बताता कौन है, इसको ये फलाने चीजें में ये है, तो पुरोहित कौन होता है, होत्र, ठीक है, होत्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पूछे कि ऋग्वेद का पुरोहित कौन है, होत्री, ठीक है। अगर आपसे पूछे ब्राह्मण कौन सा है, अब पहले मैं आपको क्लियर बता दूं, आपको अजीब सा लगेगा क्योंकि मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा इस चीज के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथ होते क्या है और आर्य क्या होते हैं, उपनिषद क्या है, तभी तो समझ पाएंगे आपकी ऋग्वेद किसकी बात कर रहा है। अब ये कहानी यहां से स्टार्ट होती है, जो मैंने आपको यहां बोला कि आद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है कि ये ग्रंथ तो मिले हुए लिखे हुए बट पढ़ा नहीं गया। इसका मतलब है कि जो ये 1000 बीसी और ये है 1500 बीसी, इस समय ऋग्वेद को पढ़ा ही नहीं गया था, पता ही नहीं था कि क्या मंत्र है। यानी इस चीज को टीकाकार या इस चीज को समझाने के लिए, लोगों को उसको समझाने के लिए नए ग्रंथ की रचना की गई, ठीक है। उसको बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, उसको बोलते हैं आरण्य। आरण्य को समझ, आप हिंदी में आपने सुना होगा पर्यावरण, आरण्य मतलब जंगल में लिखे गए, आरण्य मतलब जंगल, ठीक है। तो जो जंगल में लिखे गए और घर में लिखे गए, किनको, ऋग्वेद को आगे समझाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, तो उस चीज की रचना की। अब ऋग्वेद में जो भी विशेषताएं और चीज थी, आत्माओं के बारे में था, ब्रह्म के बारे में, जो कर्म कांड उनको दूर करने के लिए किस चीज की रचना की गई, उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समय बैठना, और गुरु के समय क्या बैठना, क्या शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा ग्रहण क्या करना कि आत्मा मरती नहीं है भाई, जब इंसान, ठीक है। तो वो सारी चीजें उपनिषद में वर्णन किया गया, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं वापिस उसी पे, जो मैं आपको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ऋग्वेद का अगर आप ब्राह्मण पूछे तो ऐतरेय कौशिकी, ठीक है, ब्राह्मण आप अपने आप लगा सकते हैं पीछे, कौशिकी ब्राह्मण। ऐतरेय मतलब इंसान का नाम है, ये याद रखना, जिसने ट्रांसलेट किया इसको, ठीक है, ये ऐतरेय नाम है इंसान का, कौशिकी एक बंदे का नाम है, ठीक है। बस आपने क्या करना है, तीनों के तीनों एक ही नाम है, ठीक है, बट इतना ना है कि आर्ण्यक लगाना है पीछे, इसके पीछे उपनिषद लगाना है, सीधी सी बात, ठीक है। तो वो चीजें, क्योंकि इस चीज के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसकी अगला लेक्चर इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। फिर आते हैं मंडल पे, मंडल क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मंडल को मैंने 10 मंडलों को अलग अलग मेन इंपॉर्टेंट बांटा है, ठीक है जी, ठीक है। इसी पे आते हैं, अगर आपसे पूछे इसमें टोटल 10 मंडल थे और इनको ट्रांसलेट किया है ऋषियों ने, 10 के 10 ऋषि, जो आप आज सुनते हो ये मेरा गोत्र ये है फलाना, वही तो ऋषि है, ऋषि के तो ही गोत्र है। तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र आप बोलते हो, सावित्री जो आपने सुना होगा, शिव सूर्य भगवान से रिलेटेड जो चीज है, इसमें वर्णन है। तीसरे अगर पूछे कि तीसरे मंडल में क्या वर्णन है, गायत्री मंत्र के बारे में उल्लेख है। अगर चौथे मंडल में तो एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर कैसे क्या है। सातवें मंडल में दशरागी युग। अब आपको ये अजीब लग रहा होगा, दशरागी युग का मतलब होता है कि 10 राजाओं का युग, ये भरत और जो सुदास था उसके बीच में, और अनार्य थे उनके बीच में, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं जो लड़ा गया था परशुनी नदी के किनारे, परशुनी मतलब रावी नदी के किनारे, ठीक है। नौवा मंडल है सोम, ये पेड़ का नाम है, जो सोम रस आपने शराब सुनी हो उस चीज के बारे में है। 10वें मंडल में है वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था मतलब जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और अपरेश, ठीक है। तो उस चीज के बारे में इसमें वर्णन किया, ठीक है। तो ये आपको इसके बारे में, अगर आपसे इसी से रिलेटेड, या अगर इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और पूछा जाए कि सबसे प्राचीन मंडल कौन से है,
ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है आपसे, तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है तो आप लिख सकते हैं सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है, तो आप लिख सकते हैं 2 से लेकर 7 तक, 2 से लेकर 7 तक ये मंडल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर इनको कहें कि इनको क्या बोलते हैं, तो आप इसे पूछा जाता है इनको बोलते क्या है, तो उनको बोलते हैं वंश मंडल, ठीक है। और अगर और क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, 10वां मंडल, ठीक है जी, 10वां मंडल है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बाद में कौन से जोड़े गए हैं, क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है ना कि बाद में मतलब उत्तर वेदी काल में, ठीक है जी, उत्तर वेदी काल में, तो वो है आपका पहला मंडल, ठीक है, और 10वां मंडल, जो कि क्या जोड़े गए हैं, बाद में जोड़े गए हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये सारी चीजें क्लियर होगी, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मंडल क्या क्या चीजें हैं, मैंने ये बताया कि चीजें। बट अब आपने एक चीज और याद रखनी है इसमें, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने याद रखनी है, जो मैंने इसके अलावा आपको बताना है। अब आपसे पूछे कि ऋग्वेद में क्या क्या और क्या वर्णन है, तो आपको पता होना चाहिए कि असतोमा सदगम है, ये इसमें वर्णन है, ठीक है जी। और इसमें आपके ऊंट के बारे में है, ठीक है जी। इसमें आपके सभा समिति सुना होगा आपने, ठीक है जी, आपने सभा समिति सुना होगा आपने, इंद्र का वर्णन सुना होगा आपने, गंगा का वर्णन सुना होगा आपने, ठीक है, यमुना का वर्णन सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये सारी जो फसलों के बारे में सुना होगा, नदियों के बारे में सुना होगा, ठीक है। और इसमें सिंधु नदी का वर्णन है, सिंधु नदी का वर्णन है, ठीक है। ये आप सरस्वती जो सबसे पवित्र मानी जाती है, जिसको नदी तुमा भी कहा जाता है, वो आपसे इसमें वर्णन है। तो वो सारी चीजें, वो ये जो हमारे जरूरत की चीजें हैं, जो हमारे जरूरत की चीजें हैं, वो चीजें आपको ऋग्वेद में वर्णन किया गया है, ठीक है। ऋग्वेद की मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, ये आज का टॉपिक आपके लिए था, मैं फिर से बोल रहा हूं कि ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 BC की, बट ये वैदिक सभ्यता का ही हिस्सा है, ठीक है। तो वो सारी की इसमें इतने फलाना मंडल है, इतने मंडल है, इतने मंडल है, ठीक है। तो ये मैंने सारो आपको यहां से पता होना चाहिए साहित्यिक स्रोत, ठीक है। साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है, मैं फिर से बोल रहा हूं, और बाधा उस जैसे धार्मिक स्रोत और लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में होते हैं जो एंशियंट पीरियड में किताबें लिखी गई हैं, जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दी है, ठीक है, वो सारी चीजें। और दूसरा धार्मिक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है, यानी धार्मिक मतलब धर्म, ठीक है। धर्म कौन से, हिंदू धर्म, ये समझ लो ब्राह्मण धर्म को आप हिंदू धर्म भी कह सकते हो, और दूसरा आपके जो इसी से अलग हुए हैं, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म। मैंने पहले ही बोला कि इन दोनों की बीच की लड़ाई क्या है, ब्राह्मण और क्षत्रिय की, ठीक है, ब्राह्मण और क्षत्रिय की, यानी ये हिंदू धर्म के ही लोग थे, क्योंकि ब्राह्मण यहां पर ये समझ लेंगे कि हम ही सब कुछ हैं, पर दूसरे वर्ग ये मानते हैं कि हम कहां गए, इससे नाराज होकर उन्होंने अलग धर्म बना दिए, ठीक है जी। और बौद्ध धर्म जिसके माता बुद्ध आपने सुना होगा, ठीक है। उसके बाद जैन धर्म जिन्होंने आपने महावीर स्वामी सुना होगा, ठीक है। उसी प्रकार मैंने बताया कि हिंदू धर्म के बारे में आज टॉपिक था, जो हम अपने आप को फक्र महसूस किया, हमारा विश्व का भी सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। तो उस चीज के बारे में पहले हमने वेदों को जाना कि वेद होते क्या है, फिर वेद जो आपके 4 हैं, बट उसमें से एक वेद मैंने डिस्कस किया, वो था ऋग्वेद, ठीक है। और इसलिए मैं डिटेल में इसलिए पढ़ाऊं कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पूरा भी लिखा देता था आपको चारों के चारों, ठीक है, जो आपको समझ आए, रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको याद हो जाए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, क्या, ठीक है। तो वेदों को क्या रचा गया, कहाँ खोज की गई, रचना क्या होता है, ये सारी चीजें कब कब की गई, ठीक है। ऋग्वेद में कितने कब कब क्या चीजें हैं, ऋग्वेद में आपके मंडल कितने हैं, ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं, ऋग्वेद में बालखिल्य कितने हैं, मंत्र कौन से हैं, पुरोहित कौन से हैं, ब्राह्मण कौन से हैं, आर्ण्य कौन से हैं, उपनिषद कौन से हैं, ये सारी की सारी, और ऋग्वेद में क्या वर्णन है, ठीक है। क्योंकि मैंने कुछ चीजें नहीं बोली, क्योंकि आपको वैदिक सभ्यता एक प्रॉपर टॉपिक है, पहले ये तो पता, ये इस टॉपिक से आपको मेरा सोर्सी लिखाने का पता क्या मकसद है, सोर्सी लिखाने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि एंशिएंट में पढ़ना क्या आपने, है ना। वैसे तो मैंने काफी चीजें कवर कर ली यहीं पे, पर आपको ये तो पता होना चाहिए कि मैंने आने वाले टाइम में पढ़ना क्या, ठीक है। तो इससे आपको लग रहा है ना पता कि 1500 BC से आपको 600 BC में क्या हुआ था,
ठीक है। और इसके बारे में आपको चलेगा कि महाभूत क्या पड़ती है। तो ये सारणी क्या होता है, मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दी, जो आपको आइडिया लगे कि क्या क्या हुआ था। तो इसका मतलब है कि 1500 बीसी से लेकर 300 बीसी, ये और ये दोनों मिलाकर 1500 बीसी से लेकर 300, और ये पूरा एंशियंट बता रहा है। तो किताबें तो पूरी बता रहा हूं ना भाई, ये तो बाण बटा हर्षवर्धन के समय है, 7वीं शताब्दी के समय, मैगजीन आपकी बहुत इसके बाद की तो है ये। तो ये सारी साहित्यिक स्रोत इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको काफी इतिहास बता रहा है एंशियंट का। ठीक है। और जो हम कल टॉपिक करने वाले हैं, कल करने वाले हैं तीन वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उनके बारे में थोड़ा बहुत, और आपके उपनिषद, ब्राह्मण, आपके जैसे मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही लिया। बट इसके अलावा वेदांत, षड दर्शन क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, पुराण क्या होते हैं, महाकाव्य क्या होते हैं, स्मृति क्या होते हैं, सूत्र क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, बट आने वाले टाइम में इसको डिटेल में। ठीक है। तो ये आज का वीडियो आपके लिए है।